इस वीडियो में हम प्रोनाउन या सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको इंग्लिश की ग्रामर अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए नीचे दिए गए सेंटेंसेस पे एक नजर डालते हैं। राम हैज नॉट कम टू स्कूल बिकॉज राम इज नॉट वेल। इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी कह सकते हैं, राम हैज नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही इज नॉट वेल। जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा, पहले सेंटेंस में राम का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। दूसरे सेंटेंस में हमने राम का इस्तेमाल बार बार करने की बजाय ही का इस्तेमाल किया है। यही प्रोनाउन की डेफिनेशन भी है। A pronoun is a word which is used instead of a noun। एक प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला शब्द होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस की बात करें तो मेनली 8 तरह के प्रोनाउंस होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन या स्वत्वबोधक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या वितरणवाचक सर्वनाम। इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, जिसे हम कई बार पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस। ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस होते क्या हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बात करते हैं तो एक व्यक्ति बात करने वाला होता है, दूसरा व्यक्ति बात सुनने वाला होता है और कई बार हम तीसरे व्यक्ति की या किसी वस्तु की बात कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति बोल रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन या प्रथम पुरुष या वक्ता भी कहते हैं। जिस व्यक्ति से बात हो रही है उसे हम सेकंड पर्सन या मध्यम पुरुष या श्रोता भी कहते हैं। और अगर बात किसी तीसरे व्यक्ति या विषय के बारे में हो रही है तो उसे हम थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष या कथ्य पुरुष भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आगे बढ़ते हुए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज राम्स बुक। यह राम की किताब है। और अगर राम ये सेंटेंस कहता है तो वह कह सकता है दिस इज माई बुक। माई बुक इज ब्राउन। ब्राउन बुक इज माइन। इन तीनों ही सेंटेंसेस में राम का संबंध उस किताब से बताया गया है। नाउन या प्रोनाउंस के ऐसे केसेस जिसमें उसका रिलेशन किसी दूसरी चीज के साथ दिखाया जाता है पोजेसिव केसेस कहलाते हैं या संबंध कारक भी कहलाते हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। यह क्वेश्चन एक बार IAS की परीक्षा में भी पूछा गया था। मान लीजिए आप किसी के घर जाएं और जाकर दरवाजा खटखटाएं और अंदर से एक आवाज आती है कौन है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे कि मैं हूँ। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा इट इज मी। हम लोग कई बार ये गलती करते हैं, हम लोग मैं को आई समझ लेते हैं, लेकिन मैं का इस्तेमाल मी के रूप में भी हो सकता है अगर वह ऑब्जेक्टिव केस में हो तो। जब हम आई का इस्तेमाल करते हैं तो वह सब्जेक्टिव केस में होता है और आई कर्ता कहलाता है। जब हम मी का इस्तेमाल करते हैं तो मी एक ऑब्जेक्ट या प्रयोजन होता है और वह एक एक्यूजेटिव केस का एग्जाम्पल होता है। इसका एक उदाहरण होगा दैट बुक बिलोंग्स टू मी। चलिए अब देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के फॉर्म सेम होते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। नॉमिनेटिव केस या कर्ता कारक में, पोजेसिव केस या संबंध कारक में, एक्यूजेटिव केस या कर्म कारक में। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होगा आई और प्लूरल होगा वी। पोजेसिव केस में सिंगुलर होगा माई या माइन
और प्लूरल होगा आर या आर्स। एक्यूजेटिव केस में सिंगुलर होगा मी और प्लूरल होगा अस। सेकंड पर्सन इज ऑल्सो द सेम फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। चलिए देखते हैं नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और एक्यूजेटिव केस में इसके क्या क्या फॉर्म्स हैं। बच्चों यू के फॉर्म्स बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कविताओं और पुराने रेफरेंसेस में यूज होने वाले यू के पुराने फॉर्म्स भी लिखे हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि यू का हम साधारण इस्तेमाल ही आजकल जारी रखते हैं। नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर प्रोनाउन होगा यू और प्लूरल भी होगा यू। पोजेसिव केस में सिंगुलर होगा योर या योर्स और प्लूरल भी होगा योर या योर्स। एक्यूजेटिव केस में सिंगुलर होगा यू और प्लूरल भी होगा यू। चलिए पुरानी कविताओं और पुराने रेफरेंसेस में इस्तेमाल होने वाले यू के पुराने फॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओ गॉड दाउ आर्ट इन हेवन, वी नीड दाई ब्लेसिंग्स, वी हैव फेथ इन दी। इसका मतलब हुआ ओ गॉड यू आर इन हेवन, वी नीड योर ब्लेसिंग्स, वी हैव फेथ इन यू। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन हैज डिफरेंट फॉर्म्स इन मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर। चलिए देखते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हैं। नॉमिनेटिव केस में मैस्कुलिन होगा ही और फेमिनिन होगा शी। पोजेसिव केस में मैस्कुलिन होगा हिज और फेमिनिन होगा हर या हर्स। एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में मैस्कुलिन होगा हिम और फेमिनिन होगा हर। थर्ड पर्सन के न्यूटर जेंडर का सिंगुलर फॉर्म अलग होगा, लेकिन प्लूरल फॉर्म सभी जेंडर्स के लिए सेम होगा। थर्ड पर्सन के न्यूटर जेंडर के सिंगुलर का नॉमिनेटिव फॉर्म होगा इट, पोजेसिव फॉर्म होगा इट्स और एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा इट। प्लूरल में सभी जेंडर्स के लिए नॉमिनेटिव फॉर्म होगा दे, पोजेसिव फॉर्म होगा देयर या देयर्स और एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा देम। बच्चों स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा गलतियां हम थर्ड पर्सन के इस्तेमाल में करते हैं। थर्ड पर्सन के भी इस्तेमाल में हमें इट का इस्तेमाल अच्छी तरह से आना चाहिए। इट के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट यूजेस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला है, जब हमें सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है तो हमें उसमें इट बहुत ही ध्यान से देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन इज विराट कोहली। इसमें इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन की जगह पे हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज विराट कोहली। दूसरा है इसका इम्पर्सनल या अव्यक्तिवाचक सर्वनाम के रूप में इस्तेमाल। फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्स। इट रेन्स का मतलब होगा द रेन रेन्स। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि इट अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह वर्ब जो रेन है उसी को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको और भी मिलेंगे, जैसे कि इट इज कोल्ड, इट इज हॉट वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हमने प्रोनाउंस के सिंपल यूजेस ही बताए हैं। बीच बीच में जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं ये वो एग्जाम्पल हैं जिनको लेकर के हमें कंफ्यूजन रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी गहराई में ना जा करके केवल प्रोनाउन के इस्तेमाल को देखें और वीडियो की सरलता को समझने की कोशिश करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और